करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल-ए-इज़्ज़त एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने सूरा मोमिनीन की पहली 5 आयतें तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इन आयत में उन अहकामात का जिक्र है जिनसे आप कामयाबी का ज़ीना तय कर सकते हैं। आपके जहन में होगा कि मैं माह रमज़ान पे बात करूँगा। मैं इंशाअल्लाह बात करूँगा थोड़ी सी। रोज़े तो माशाअल्लाह हम सब रखते ही हैं, रख ही रहे हैं, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालो, हमने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे कि तुमसे पहलों पे फ़र्ज़ किए। और क्यों किए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गारी अख्तियार करो, परहेज़गार बन जाओ, नेक बन जाओ, अच्छे हो जाओ। आप जानते हैं माह रमज़ान में हर कोई नेक बन जाता है और हर नेक की नेकियों में इज़ाफ़ा हो जाता है। एक तो उसके अमाल बढ़ जाते हैं और दूसरे उसके अमाल की जज़ा बढ़ जाती है, उसका अजर बढ़ जाता है, उसको उस पे अल्लाह ताला अनायात ज़्यादा कर देते हैं। दोनों तरीकों से ही परहेज़गारी के करीब पहुंचने का मौका मिलता है। दूसरी बात यह भी होती है कि जब हम रोज़े रखते हैं तो हम फिर कोई बुरा काम नहीं करते। हम कहते हैं मैं रोज़े से हूँ। कोई भी बुरे काम का ख्याल भी आए तो दिल में आता है मैं रोज़े से हूँ, मैं अल्लाह को कल क्या जवाब दूंगा कि मैंने रोज़ा रख के झूठ बोला था, क्या मैंने रोज़ा रख के चुगली की थी, रोज़ा रख के मैंने गीबत की थी, क्या रोज़ा रख के मैंने नमाज छोड़ी थी। आप जानते हैं कि रोज़ों में माह रमज़ान में मस्तें भी बढ़ जाती हैं, इसीलिए कि रोज़ा रखने के बाद नमाज छोड़ने की भी हिम्मत नहीं होती। और क्या रोज़ा रख के मैं बेईमानी करूँगा, बुरा काम करूँगा, गलत बेचूँगा, गलत तोलूँगा। इससे बात याद आ गई, अल्लाह माफ़ करे हमें, कि ये जो तोल और कमाइश में कमी है इसका रुझान बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू चेक दिस वन। मैंने इसको चेक करने के लिए अपनी बहुत कोशिश की कि क्या तोलने वाले हमें पूरा तोल के देते हैं, क्या नापने वाले हमें पूरा नाप के देते हैं। तो सिवाय चंद एक लोगों के, चंद एक दुकानदारों के जवाब नफी में आ रहा। और आप जानते हैं एक कौम जिसको कौम शुएब कहा जाता है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, जिनके घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रहे, जिनकी बेटी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ,
उस कौम में यही बुराई थी कि वो कम तोलते। तो हमें रोज़ों में ये भी प्रैक्टिस करनी है कि हम अपना तोल जो है उसको पूरा करें, पूरे से थोड़ा सा बढ़ा दें, बेशक कम ना करें। आप कोई भी चीज़ बाजार से खरीद के लेके आए, आप 1 किलोग्राम खरीद के लाते हैं और वो 900 नहीं तो 950 ग्राम ही होती है, पूरी किलो नहीं होती मोस्टली। मैं काफ़ी देर से ये तजर्बा कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है। और जब जाके किसी को कहा जाता है भी ये कम है, ओहो सॉरी, कहीं वो वटा खराब हो गया होगा, कुछ हो गया होगा और ले लिया, ये जवाब आगे से करते नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि हमने कम किया। तो भाई हमने ये कम तोलने वाला मसला भी ख़त्म करना है, तोल को भी पूरा कर देना है। बरकत अल्लाह ताला की तरफ से आनी है। हमारे कम तोलने से हमारे रिज़्क़ में इजाफा नहीं हो जाएगा, बल्कि हमारे रिज़्क़ में कमी होगी। रिज़्क़ देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों का पालने वाला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे रिज़्क़ कमवाना नहीं चाहते, रिज़्क़ तो हम आपको देंगे, रिज़्क़ तो हम आपको देंगे। और रिज़्क़ देते भी अल्लाह ही है। आप रोटी तैयार कर लें, खाना तैयार कर लें, आप एक नवाला मुंह तक ले जाएं और अगर इजाजत ना हो तो मुंह में डाल भी नहीं सकते। क्या डाल सकते हैं? वहीं से गिर जाएगा। मुंह में डाला हुआ निकाल देते हैं, हलक से नीचे नहीं जाता। ऐसा भी तो होता है, मुंह में डालते हैं, नीचे से वॉमिटिंग हुई, उल्टी आई और बाहर गया सारे का सारा, उसके साथ और भी बहुत सारा बाहर निकल गया। तो भी जब हम अल्लाह की मर्जी के अलावा खा भी नहीं सकते, नवाले को हलक से नीचे उतार भी नहीं सकते, तो फिर हम किस लिए ये बेईमानी करते हैं? क्यों फ्रॉड करते हैं? क्यों धोखा करते हैं? हमने माह रमजान में इस चीज का भी अहद करना है कि हम क्या करें, हम कम नहीं तोलें, हम पूरा तोल के दें। कारोबार में बेईमानी नहीं करें, ईमानदारी से कारोबार करें। यकीन जाने बहुत नफे रखे हैं अल्लाह ताला ने आपके कारोबार में, सबसे ज्यादा नफा आप कारोबार में रखा। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत किया करते, सबसे ज्यादा नफा कहाँ रखा? कारोबार में रखा। अगर अल्लाह ताला कहता है मैंने सबसे ज्यादा नफा तुम्हें दे रहा हूं, हम फिर भी थोड़े से नफे के लिए उस सारे नफे को खराब कर लेते हैं, हमें ये भी हरगिज़ नहीं करना। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था, एक तो हमने रोज़े लाजमी रखने हैं, रोज़े छोड़ने नहीं। मैं अपने असल मौजू की तरफ भी आता हूँ। हमने कोई रोज़ा छोड़ना नहीं। यूँ फरमाया कि अगर कोई जानबूझ के रोज़ा छोड़ दे या रोज़ा वो तोड़ ले, सारी उम्र उसकी कज़ा करता रहे, तो वो उस अजर को नहीं पहुँच सकता जो रमज़ान में रोज़ा रखने का अजर उसको मिल रहा है। तो बताएं कितनी बड़ी बात। आपको इजाजत दी गई है, आप बीमार हैं, आप सफर में हैं, आप रोजे की कज़ा कर सकते हैं। वो अगरचे आपको अजर तो उतना नहीं मिलेगा, लेकिन कज़ा करने से आपका फर्ज आपके ज़िम्मे से उतर जाएगा, ये फायदा होगा उससे। लेकिन जानबूझ के छोड़ देना या रोजा रख के तोड़ लेना, बिला वजह तोड़ लेना, ये जो है बहुत घाटे का सौदा है, बड़े नुकसान का सौदा। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। और ये मैं भी आपको बताऊं कि ये जो हम थोड़ी सी बीमारी में, मसलन शुगर है, मैं अक्सर लोगों से सुना करता था कि जब शुगर होती है तो रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। करना क्या हुआ अल्लाह का कि मुझे भी शुगर हो गई। मेरी उम्र उस वक्त 42 ईयर्स थी, 42 साल, और इस शुगर हुई को 28 साल गुजर गए। 28 साल गुजर गए, 28 साल से मुझे शुगर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन 28 सालों में या इससे पहले कोई मेरा रोज़ा कज़ा नहीं हुआ किसी वजह से।
क्या शुगर ने मुझे रोक दिया रोजा रखने से? ओ भाई, रोजा रोजा तो शुगर को कम करता है, बढ़ने नहीं देता। जो दवाई मैं रोजे के बगैर खाता हूं शुगर के लिए, रोजे में उसमें कमी कर देता हूं, क्योंकि रोजा रखने से, भूखा रहने से शुगर में कमी आ जाती है। ये तो भाई कोई बात नहीं कि हम शुगर की वजह से रोजा छोड़ दें। मुझे जी प्यास लगती है, मैं रोजा नहीं रख सकता, मुझे प्यास लगती है। भाई रोजा रखोगे प्यास तो लगेगी। रोजा रखोगे, जब दिन भर पानी नहीं पीना, प्यास तो लगनी है। इसी को तो बर्दाश्त करना है, इसी का नाम तो रोजा है। रोजा रखोगे भूख तो लगेगी, इसी भूख को तो बर्दाश्त करना है, इसी का नाम तो रोजा है। इसी सब्र पे अजर है। ये जो सब्र आप कर रहे हैं, भूख भी बर्दाश्त कर रहे हैं, प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई बुरा काम भी नहीं कर रहे, किसी की तरफ गलत नजर भी नहीं उठा। नजर उठाने से एक बात याद आ गई, हजरत मौलाना हाफिज जुल्फकार अली नक्शबंदी जंग वाले, वो फरमाते हैं कि अगर आप, वैसे तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन उनका एक कॉल नकल कर रहा हूं यहाँ पे, कि अगर आप, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, और उनका दर्स भी बहुत बड़ा है, अगर शायद आपने देखा हो। मैं एक दफ़ा गया था, मुझे सारे दर्स की उन्होंने सैर करवाई, फिर मेरी क्लासेस आ रही थी गुजरा से, उनको भी मैंने उतार वहाँ सैर करवाई, फिर हम आगे डैम पे गए। तो वो फरमाते हैं कि अगर आप अपनी निगाह को महफूज कर लें, अगर आप अपनी निगाह को महफूज कर लें, आपकी निगाह नाजायज नहीं उठे, नाजायज की तरफ नहीं जाए, ना महरम की तरफ नहीं जाए, किसी गलत चीज की तरफ नहीं जाए, अपनी नजरों को महफूज कर ले, तो आपको क्या इनाम मिलेगा? आपको हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। वो फरमाते हैं, बचपन में ही मेरा ये हाल था कि जब मैं जा रहा होता था गलियों में, मुझे नहीं पता होता था कि मेरे पास से कौन गुजर गया, इधर से गुजर गया या उधर से गुजर गया। मैं हमेशा अपना रास्ता देखते हुए, निगाह नीची करते हुए चलता, और बहुत दफा अल्लाह ताला ने मुझे इसकी सादत नसीब की। मैं हाफिज जुल्फकार साहब का बयान आपके सामने नकल कर रहा हूँ। तो भाई देखें, भाई तवज्जो करें जरा, मैं बड़े काम की बात कह रहा हूँ। ये गलती हमसे हो रही है, और बहुत ज्यादा हो रही है, सिर्फ हो नहीं रही, बहुत ज्यादा हो रही है। अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं, थोड़ी सी बात है। ये गलती हमसे हो रही है कि हम बाजार में जाते हैं, हम घर से निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, तो इधर उधर हमारी निगाह उठती है। और क्यों उठती है? इसलिए उठती है कि हम नाजायज को देखना चाहते हैं। शैतान, जिसका नाम इब्लीस है, जिसको अल्लाह ताला ने अपने दरबार से निकाल दिया, रद्द कर दिया, और उसने हमें गुमराह करने का ठेका भी उठा लिया। माह रमजान में उसको बंद कर दिया गया, माह रमजान में उसको और उसके साथी शैतानों को बंद कर दिया गया। तो इसमें ये फायदा उठा लें, अपनी निगाहों की हिफाजत करना सीखिए, निगाहें नीची करके चलिए, किसी के ऊपर आपकी निगाह नहीं पड़े, और अगर अचानक पड़ भी जाए तो फौरन रोक लें उसको, फौरन नीची कर लें, ताकि आप किसी नामहरम को, सिर्फ नामहरम ही नहीं, किसी चीज को, किसी बिल्डिंग को, किसी और चीज को आप न देखें जिसके देखने से आपके दिल में हवस पैदा हो कि काश मेरे पास भी ऐसी कोठी होती, काश मेरे पास भी ऐसा मकान होता, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। ये हवस आपके दिल में पैदा ना हो। और फिर किसी गैर महरम, महरम कौन है? आपकी बीवी आपके लिए महरम है, आपकी वालदा आपके लिए महरम है, आपकी बहन आपके लिए महरम है, आपकी भांजी और भतीजी आपके लिए महरम है, बाकी सारा कुनबा जो है वो ना महरम है।
अब खुद ही सोच लें हमारे घरों में महरम और ना महरम में कितना फर्क हो रहा है। भाई अगर हमने इनाम हासिल करना है तो हमें असूले दीन पे चलना होगा, हमें अपने अल्लाह के दीन पे चलना होगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पे चलना होगा और पूरे तौर पे उस पे गामजन रहना होगा। और फिर भी हमसे अगर गलती हो जाए थोड़ी बहुत तो फौरी तौर पे अल्लाह से माफ़ी मांगनी होगी, फौरी तौर से तौबा करनी होगी। फिर हम जाके उस मंजिल पे पहुंच सकेंगे जिसके लिए हमें इरशाद फरमाया गया है, जिस पे आके हमें अल्लाह का रसूल अपना दीदार कराएगा, जिस पे हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा, जिससे हम उनको उनकी ज़ियारत कर सकेंगे। कितनी बड़ी दौलत है और कितना छोटा सा काम है, छोटा सा काम कि छोड़ दें इसको, बदनिगाही को छोड़ दें, ना नजर उठाएं किसी पे, ना देखें किसी को जो कि ना महरम है, जो कि आपके काम की चीज नहीं है। किसी की कोठी बनी हुई, आपका क्या ताल्लुक उससे? किसी की गाड़ी खड़ी है, आपका क्या ताल्लुक उससे? भाई ऐसी चीज जिसको देखने से आपके दिल में हिर्स पैदा होती है, हवस पैदा होती है, मत देखें उसको। नजर पड़ भी जाए तो उठा लें, हमें क्या करें, चंद दिन रहना है यहाँ पे और फिर चले जाना। क्या कर रहा है कोई यहाँ पे? क्या फरमाया कुरान करीम में सूरह जुमा में, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तुफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैब। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए इनसे, बेशक मौत वो चीज है जिससे भागते हो तुम। क्यों भाई मौत से भागते हैं? किसको, किसका दिल चाहता है मरने का? वो आपका तो भाई नहीं चाहता होगा, मेरा भी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मौत बड़ी खौफनाक चीज। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मरने के बाद अमाल का दरवाजा बंद हो जाएगा। सोचो जरा, गौर करो, जितनी देर हम जिंदा रहेंगे हम नमाजें पढ़ेंगे, जितनी देर हम जिंदा रहेंगे हम तलावत कलाम पाक करेंगे, जितनी देर हम जिंदा रहेंगे हम रोजे रखेंगे, हम अच्छे अखलाक से लोगों से पेश आएंगे, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। और हम जब मर गए तो फिर वो सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए भी जिंदा रहने की ख्वाहिश है। और मौत है भी बड़ा तकलीफ देह। अल्लाह ताला हम सबको बहुत अच्छी मौत नसीब फरमाए और मरते वक्त ज़बान पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो फरमाया कि जिसका पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द फ़ाज़, बस तहकीक वो कामयाब हो गया। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उस पे जिंदगी गुजारी और फिर मरते वक्त भी जबान से इकरार कर लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्यों भी है कोई माबूद अल्लाह के सिवा? कोई माबूद नहीं है। आप कहते होंगे, हम कब कहते हैं कोई माबूद? माशाल्लाह आप नहीं कहते, बड़ी अच्छी बात है। तो भाई मुझे ये बताइए, जब आप नमाज छोड़ के काम के लिए जाते हो तो क्या करते हो? माबूद समझ लिया ना रोजी कमाने को, माबूद समझ लिया ना दुकान को, मामूद समझ लिया ना मुलाजमत को, मामूद समझ लिया ना खेती बाड़ी को। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, अभी उस टॉपिक में आ जाएगा, कि जब हम अल्लाह अकबर की सदा हमारे कानों में पड़ती है, मस्जिद से जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, तो हमारा दिल ये गवाही दे कि अल्लाह वाकई सबसे बड़े, अल्लाह वाकई सबसे बड़े हैं। हम कहते तो हैं मगर मानते नहीं, कहते तो हैं मगर मानते नहीं। अक्सर तो अपना काम जारी रखते हैं और कुछ लोग काम को रोक देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, काम को रोक देते हैं और अजान को गौर से सुनते हैं, और अजान को गौर से सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं और दुआ पढ़ते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। ना भाई, ये काम नहीं है। अजान सुन के दुनिया के काम में नहीं लगना,
अजान सुन के किसी और काम में नहीं लगना। अव्वल तो पहले वजू बना के रखें, जब अजान सुने उसका जवाब दें। अगर उस नमाज से पहले सुन्नत मौजूद हैं या हमने तहियतुल वुजू पढ़ने हैं तो वो पढ़ें और मस्जिद की तरफ चल पड़े। और क्या करें? मस्जिद की तरफ चल पड़े, अल्लाह का जिक्र करते हुए जाएं। मस्जिद में अगर कोई रास्ते में मिल जाए कोई शख्स जिस पे आपका काबू चलता हो तो उसको भी पकड़ के नमाज के लिए ले जाए, उसके भी मिन्नत कर लें, भाई आ जाओ नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ने के बाद काम कर लेना। हमारा तो हाल ये है कि उधर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है और हम किधर जा रहे होते हैं, हम सुए बाजार रवा दवा होते हैं। पूछा जाता है कि बे अजान हो गई, सुनिए बेटा गौर से, पूछा जाता है कि अजान हो गई तो आप मस्जिद की तरफ क्यों नहीं जा रहे? कहते हैं बस थोड़ा सा काम है अभी कर गया। भाई ये थोड़ा सा काम हमने नहीं करना, ये थोड़ा सा काम हमने नहीं करना नमाज को छोड़ के। जब अल्लाह अकबर कह दिया, ये सदा बुलंद हो गई कि अल्लाह सबसे बड़े हैं, तो फिर हमने इसको तस्लीम भी कर लेना, अपने दिल से इसको मान लेना है कि वाकई अल्लाह सबसे बड़े हैं। और मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ और आओ कामयाबी की तरफ। हम क्या कर रहे हैं? हम चूहे बाजार जा रहे हैं। तो क्या हम नमाज को छोड़ के नहीं जा रहे? क्या हम कामयाबी को छोड़ के नहीं जा रहे? हम तमाम चीजों को छोड़ के बाजार की तरफ जा रहे हैं, किसी और काम की तरफ जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? भाई तवज्जो करें, मेरी बात को गौर से सुन लें। ये हमें प्रैक्टिस नहीं है हरगिज़ हरगिज़। हम क्या करते हैं? अजान सुन लेते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, बेशक बातें ही करने लग जाते हैं। फिर जब देखते हैं कि अभी तो सिर्फ 5 मिनट रह गए, मैं पहुंच जाऊंगा मस्जिद, फिर उठ के जल्दी जल्दी चलना हम शुरू करते हैं। ना ना, ये काम नहीं करना। बदल लें ये रूह अपनी। अगर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी तो चाहते हो, अभी कहा मैंने क़द अफ़लहल मोमिनून, तहकीक वो मोमिन कामयाब हुए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिन्होंने अपनी नमाजों में खुशू को अख्तियार कर लिया। ये बात भी नमाज के खुशू में आती है, ये बात भी नमाज के खुशू में आती है। मैं अभी इस टॉपिक की तरफ आता हूं कि आप जब अजान हो जाए, नहीं होता ना ये काम, ना हम करते हैं ना हमारे इमाम करते हैं, ना कारी साहबान करते हैं, ना हुफ़ाज़ इकराम करते हैं, ना उलमा इकराम करते हैं। सब में ये कमी पाई जा रही है। हमने नमाज में खुशू को अख्तियार करना है, और अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें खुदा को बड़ा समझना पड़ेगा। हमें इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है। क्यों भाई, अल्लाह की ज़ात बड़ी है कि नहीं है? बताओ, अल्लाह की ज़ात बड़ी है कि नहीं है? बताएं जरा। वो तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है अल्लाह की ज़ात कि वो हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आती। क्या कि वो हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकती। अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आगे चलता हूँ। आप देखते हैं, आप कहते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो कितना जो है वो डेवलप है, कितना ज्यादा बेहतरीन हो गया कि उसने कंप्यूटर बना लिया, उसने लैपटॉप बना लिया, उसने मोबाइल बना लिए, मोबाइल में तस्वीरें आने लगी, उसने हवाई जहाज बना लिए जो महीनों का सफर घंटों में तय करते हैं। इंसान का दिमाग कितना डेवलप, कितना है। साइंसदानों ने इस दिमाग को भी स्टडी करने की कोशिश की। तो मैं पढ़ाया करता था कि हमारे दिमाग में 10 से 12 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। 10 बिलियन, मिलियन नहीं कह रहा हूँ, 10 बिलियन न्यूरॉन। बेटा वो सेल है, वो खुलिया है जिससे हमारा दिमाग बना हुआ है, उसको न्यूरॉन कहते हैं। उसमें नस्मेंट के सेल होते हैं जिनको न्यूरोग्लिया कहा जाता है। तो ये क्या कहते थे? 10 से 12 बिलियन न्यूरॉन हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट से कहा करता था कि भाई कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि 2, 4, 5, 10 का फर्क नहीं, 2 बिलियन का फर्क डाल रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं वो? ब्रेन को। हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो ब्रेन को कितना स्टडी कर सके?
अपना ही दिमाग नहीं स्टडी कर सके। कहते हैं 10 से 12 बिलियन न्यूरॉन। लो और सुन लो, जदीद तहकीक आ गई, कहते हैं जी 75 बिलियन न्यूरॉन है। 75 बिलियन भी नहीं कहा, मोर देन 75 बिलियन। कहाँ 10 से 12 बिलियन, कहाँ 75 बिलियन, और इससे भी ज्यादा है। भी ये दिमाग जो चीजें बना रहा है, ये हमारी समझ में आज तक नहीं आ रहा। और कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट ये दावा नहीं कर सकता कि मैं 100% दिमाग का इलाज कर सकता हूं। उससे जब भी पूछोगे कहेगा 50% चांसेस हैं ठीक होने के और 50% नहीं होने के। क्यों है ऐसा? इसलिए कि दिमाग को पूरा समझ ही नहीं सके। बहुत सारा समझ लिया है, लेकिन बहुत सारा अभी बाकी नहीं समझ सके। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये, मेरा मकसद आपको दिमाग पढ़ाना नहीं है कि मैं आप दिमाग पे लेक्चर देने आपके पास आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिमाग ने इतनी चीजें बनाई, उसको इंसान खुद आज तक नहीं समझ सका है कि वो कहाँ तक है। उसके स्ट्रक्चर को भी नहीं समझ सका है कि कितना कुछ, कितने न्यूरॉन उसमें मौजूद हैं। कहते हैं 50% न्यूरॉन है, 50% न्यूरॉन भी है मौजूद। अभी पूरा नहीं समझ सका दिमाग को। मुझे बताएं, इस दिमाग के बनाने वाले को आप कैसे समझेंगे? इस दिमाग का बनाने वाला कौन है? वो खुदाए बुजुर्गों बरतर है, अल्लाह की जात है जिसने इस दिमाग को बनाया। जब हम इसको ही नहीं समझ सके तो उसको क्या समझेंगे? हमें अमन्ना बिल गैब, हमें गैब पे ईमान लाना होगा। जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बता दिया, जो बात कुरान करीम में आ गई, जो हदीस में हजूर सल्लम ने बता दी, हमें उसे मनो अन तस्लीम करना होगा। हमें उस खुदा को मानना होगा, जबान से नहीं, हमें दिल से भी उसको तस्लीम करना होगा कि वाकई वो खुदा की जात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि हमारे ख्यालों से भी बड़ी। कोई वहदतुल वजूद का कायल है, कोई वहदतुल शहूद का कायल है। मेरा अल्लाह इन तमाम चीजों से पाक। मैं तो सूफी मोहम्मदीन साहब से भी कहा करता था, मैंने कहा मेरा अल्लाह इन तमाम चीजों से पाक है। वो अल्लाह बहुत बड़ा है, और ये हमारा दिमाग जिसको हम खुद आज तक नहीं समझ सके, उसको नहीं समझ सकता। इसलिए मनोअन, उसने जो कुरान करीम भेजा है हमारी तरफ, उसको मान लो, कामयाब हो जाओगे। उसको मान लो, कामयाब हो जाओगे। तो हमें उसे मानना पड़ेगा, हमें अल्लाह अकबर को तस्लीम करना पड़ेगा। तो जिस बात पे मैं जोर दे रहा हूं, हमें वो करनी पड़ेगी। अजान सुन के हमें सारा काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आना पड़ेगा। ये नहीं कि लोग नहीं करते, लोग करते हैं ऐसे। मैं एक छोटी सी मिसाल दे के बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये शायद पहले हज की बात है। हम दारुल अमान खलील में ठहरे हुए थे, अल जियाद रोड पे है, मक्का मुअज़्ज़मा में अल जियाद रोड पे। ये दूसरा ही होटल था। पहली जमात में हमारे रायगढ़ की तबलीग जमात के बुजुर्ग ठहरे हुए थे, मौलाना नासिम साहब से, मौलाना हाजी अब्दुल वहाब साहब, सान साहब और भी बुजुर्ग थे। दूसरे होटल में हम ठहरे हुए। तो एक दिन मैं अपने होटल से निकल के आया, कोई चीज मुझे खरीदनी थी। रास्ते में एक दुकान भी थी बैतुल्लाह से पहले, एक दुकान थी, फिर डिस्पेंसरी है, फिर बैतुल्लाह का दरवाजा आ जाता। तो मैं दुकान पे जाके खड़ा हो गया, दुकानदार से कह दिया भाई फलां चीज ला दो। वो लेने चला गया, जाके उसने चीज को हाथ में पकड़ भी लिया। उधर से बैतुल्लाह से आवाज आई अल्लाहु अकबर, वो वहीं छोड़ के आ गया। मैंने कहा भाई जल्दी से ला दो, अजान शुरू हो गई, चलना। कहता जब अजान शुरू होगी तो ला कैसे दो, अल्लाह बड़ा है, ये चीज बड़ी नहीं है। पहले सलात और बाकी चीजें बाद सलात। हाथ में चीज पकड़ी हुई है, मुझे पकड़ानी है बस, नहीं वहीं छोड़ती। जब अल्लाह अकबर की सदा सुन ली,
तो भाई हमें भी ऐसा ही करना होगा। अल्लाह अकबर की सदा सुन के हमें अल्लाह को बड़ा मानना पड़ेगा। जानते तो हैं हम, मानते नहीं हैं, हमें मानना पड़ेगा। हम उसी वक्त तैयार हों और मस्जिद की तरफ रवाना दवा हो जाएं, और मस्जिद की तरफ जाते हुए भी नेक काम करते जाएं। कोई रास्ते में मिल जाए जो नमाज का, जिसका पढ़ने का प्रोग्राम ना हो, इधर उधर जाने का हो, तो उसको भी साथ लेके चलिए कि आओ भाई नमाज के लिए चलिए। मिन्नत करके चल ले जाइए, प्यार से ले जाइए, मोहब्बत से ले जाइए, अच्छे अखलाक से पेश आइए। अच्छे अखलाक हजूर वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है। अखलाक हजूर मुकारम अखलाक थे, बेहतरीन अखलाक का नमूना थे, जिन्होंने ताइफ वालों के लिए भी बददुआ नहीं की। उनका अखलाक किस दर्जे पे होगा भाई। जिन्होंने पत्थर मारे उनके लिए भी बददुआ नहीं की। फरिश्ता सामने मौजूद है कि अल्लाह के नबी हुक्म दीजिए मैं इन पहाड़ों को मिला दूं और ताइफ को पीस डालूं। कहा नहीं, ये नहीं तो कल इनकी औलाद जरूर हम पे ईमान ले आएगी, जरूर कलमा पढ़ने वाली हो जाए। मैं इनके लिए बददुआ नहीं करूंगा, मैं इनके लिए दुआ नहीं करूंगा। वो इखलाक हमें अपने अंदर पैदा करने का। हम क्या कहते हैं, कोई हमसे ज्यादती कर लेता है ना, हम कहते हैं इससे हम कोई कम है, हमें इसने रोड़ा मारा है तो हम ईंट उठा के मारेंगे, जैसे हमारी सियासत में भी हो रहा है। हाँ, हमें इसने एक गाली दी है, हम दो देंगे आगे से। अस्तगफिरुल्लाह। भाई नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे नबी का दीन नहीं है, ये हमारे अल्लाह का फरमान नहीं है। बुरी बात तो हमने करनी ही नहीं, ईंट उठा के किसी को मारनी ही नहीं, गाली के जवाब में गाली देनी ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है। आपके पास सिर्फ इतना अख्तियार है कि उसे कह दें भाई बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। जब ऐसे लोग, जाहिल लोग, नासमझ लोग, कि आपसे, ये नासमझ लोग होते हैं जो गाली देते हैं, जो बुरा भला कहते हैं, जो ज्यादती करते हैं, ये नासमझ लोग होते हैं। अगर इन्हें समझ हो कि इसका इसकी सजा कितनी है तो वो हरगिज़ ये काम ना करें। वो नासमझ लोग होते हैं। और आपके लिए क्या हुक्म है, कालू सलामा, उनको सलाम कह के गुजर जाइए, उनसे उलझिए नहीं, उनसे मत उलझिए आप। और अल्लाह ताला इस सब्र पे, ये सब्र किया ना आपने, इस सब्र पे आपको इतना अजर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला आपको इतना अजर देंगे इस सब्र पे कि आप सोच भी नहीं सकते। करके तो देखिए, हमारे दिल में क्या आ जाता है, लोग क्या कहेंगे, इसने इसको गाली दी है, ये चुप करके गुजर गया। हाँ, मैं गाली नहीं देता तो बुरी बात है तो मैं दो थप्पड़ तो लगा दूं कम से कम। ना भाई ना ना ना, ये काम हमने नहीं करनी, ये काम हमने नहीं करना। अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर हम क़द अफ़लहल मोमिनून की तरफ आना चाहते हैं, तो हमने ये काम हरगिज़ नहीं करना। हमें मस्जिद में जाना है, और मस्जिद में जाके जब हम बैठ जाएंगे, मस्जिद में जाके जब हम बैठ जाएंगे, तहियतुल मस्जिद पढ़िए, बहुत अजर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए, आप सुनते हैं ये किस्सा, और वहां क्या सुना, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदमों की आवाज सुनी। पूछा जिब्राइल से, ए जिब्राइल ये किसकी आवाज है? कहा हुज़ूर तो आपके गुलाम बिलाल की कदमों की आवाज है। कहते हैं बिलाल चलता मदीना में है, मक्का में है, उस वक्त मक्का में थे, चलता मक्का में है और आवाज अर्श पे आ रही है। आके पूछा है बिलाल कौन सा खास अमल करता है तू? तो क्या कहने लगे कि अल्लाह के नबी, जब मेरा वुजू टूट जाता है तो मैं फौरी तौर पे और वुजू कर लेता हूँ, और वुजू करने के बाद 2 रकअत नमाज सलातुल वुजू पढ़ लेता हूँ। ये मेरा कितना ऊंचा। तो मस्जिद में आए, घर में सलातुल वुजू पढ़े, मस्जिद में आए सलातुल मस्जिद पढ़े और बैठ जाएं, नमाज के इंतजार में तस्बीह करें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम कहते रहें। इन 2 कलमात से कोई बड़े हुए नहीं है।
एक हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो कलमात ऐसे हैं जो कि अल्लाह के पास बहुत महबूब हैं, अल्लाह उनको बहुत महबूब रखते हैं, वजन में बहुत भारी हैं, वजन में बहुत भारी हैं, ज़बान पे बहुत हल्के हैं, और वो क्या हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। वो पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करें। आपका वो बैठना जमात तक ऐसे ही है, इतना ही अजर लिखा जा रहा है जितना नमाज पढ़ने का और जितना जमात से नमाज पढ़ने का। भाई थोड़ी क्या ये फायदे का सौदा नहीं है? एक तो पहली बात मैंने अभी अर्ज की है, नमाज खुशू के से पढ़ने के बारे में, जो कामयाबी का पहला जीना है। तो पहले जीने पे पाँव रखोगे तो दूसरे पे जाओगे ना। अभी तो पहले की बात हो रही है कि क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तहकीक वो मोमिन कामयाब हो गए जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपनी नमाजों में खुशू को अख्तियार कर लिया। और फिर जब हमने नमाज पढ़नी है फिर खुशू खुजू से पढ़नी है, पूरा ध्यान लगा के पढ़नी है। नमाज में ये देखना है कि मैं अपने रब को देख रहा हूं, मैं अपने रब के सामने खड़ा हूं। ये नहीं कर सकते, कम से कम ये कर ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह का मेहमान हूं। ये प्रॉब्लम चल रही है ना, नमाज में ख्यालात आते हैं ना। चोर कहाँ चोरी करता है? जहाँ माल होता है। और शैतान कहाँ डाका लगाता है? जो नमाज पढ़ने आते हैं। अब ये खड़ा बोल तो नमाज पढ़ने आना नहीं देता, कहते हैं कि अभी 5 मिनट बाकी हैं, अभी 6 मिनट बाकी हैं, अभी 4 मिनट बाकी हैं, कोई नहीं, ये तो मस्जिद खड़ी है, चले जाना। वहाँ रोकता है पहले, और फिर जब आप आ ही जाते हैं तो नमाज में खड़े हो जाते हैं, तो फिर आपका ध्यान इधर उधर ले जाने की कोशिश करता है। तो बुजुर्गों ने फरमाए, अगर आप नमाज, आइए नमाज सुन्नत नबी के मुताबिक पढ़ें। अगर उस बुक को आप पढ़ लें तो उसमें मौलाना हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जो बिलाशुबा हमारे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेन, दुनिया के चोटी के 10 आलिम जो मौजूद हैं इस वक्त दुनिया में, इस्लाम के चोटी के 10 आलिम, इस्लाम को समझने वाले, उनमें उनका नंबर मौजूद है। पाकिस्तान में जो आलिम आते हैं उन 10 में, पूरी दुनिया में उनमें हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम मौजूद है। वो नमाज को खुशू के साथ पढ़ने के लिए शरायत तहरीर फरमाते हैं और अनवान क्या काम कायम करते हैं कि आइए नमाज सुन्नत के मुताबिक अदा कीजिए। और जो नमाज सुन्नत के मुताबिक अदा होगी, क्या उसमें खुशू खुजू आएगा कि नहीं आएगा? और उसमें कंडीशन कितनी लिखते हैं वो? 62 62 बातें लिख रहे हैं उसमें। अगर आप उन 62 बातों का ख्याल रखेंगे नमाज के दौरान, तो आपकी नमाज खुशू खुजू वाली हो जाएगी। आपको नमाज में कोई और ख्याल नहीं आएगा। आप तवज्जो से नमाज पढ़ रहे होंगे। आप जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहेंगे तो आप ये बात कह रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो मुझे भी पालने वाला है, आपको भी पालने वाला है। क्यों जी? हम रोजी से पढ़ रहे हैं, जो हम कमाते हैं क्या उससे पढ़ रहे हैं? वो तो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह ताला कह रहा है। सूरा फातिहा सबा मसानी जिसको कहा गया, और जिसके लिए अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एहसान किया गया। क्या नबी, मैंने तुझे सबा मसानी अता की जो इससे पहले किसी नबी को अता नहीं की, इससे पहले किसी नबी को अता नहीं की। ये तुझ पे मैंने बहुत बड़ा एहसान किया। उस सूरत फातिहा की पहली ही आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मोहरे तस्दीक भी सबत कर दी। बिल्कुल पालने वाला वही है, मैं और आप नहीं हैं। क्या कह दिया? कह दिया जो नमाज एहतमाम के साथ, खुशू के साथ जो नमाजें अदा करता है, अल्लाह ताला उसको 5 इनाम देते हैं। अल्लाह ताला उसको 5 इनाम देते हैं। पहला इनाम कि उससे रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाती है। लो भाई, हो गया मसला। दुनिया में रिज़्क़ की तलाश में ही घूमते फिरते हैं, नमाज क्यों छोड़ते हैं? रिज़्क़ की तलाश में। जी मैं काम में मसरूफ था, नमाज रह गई। ऐसा काम कोई नहीं जिसमें मसरूफ होने से नमाज रह जाए। जो ही नमाज का वक्त हो, अगर आप किसी जंगल में हैं, सहरा में हैं तो भी नमाज के वक्त का ख्याल कीजिए। नमाज के औकात सूरज से बता दिए, चांद से बता दिए। आपके पास नहीं घड़ी, तब भी आपको पता चल जाएगा कि अब जोहर का वक्त हो गया, अब असर का वक्त हो गया। वहां कोई एक चरवाहा वुजू करता है और किसी पहाड़ की दामन में वो अजान देता है और फिर देखता है इधर उधर कोई आयत में जमात करवा लूं, नहीं भी आता तो अकेला ही पढ़ता है। अल्लाह ताला को उसकी नमाज कितनी महत्व फरमा दिया। पहली बात क्या कि उससे रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है। उस शख्स से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है जो बाकायदगी से खुशू से नमाज पढ़ता है। समझिए, रिज़्क़ का मसला हल हो गया। अच्छा, एक और बात है, हम समझते हैं रिज़्क़ ये खाने पीने को ही कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये रिज़्क़ जो आपको दिया जाता है, जो गंदम आप काश्त करते हैं, उसको बेच के कपड़े भी तो बनाते हैं, उसको बेच के आप मकान भी तो तामीर करते हैं और भी ज़रूरियात पूरी करते हैं। दुनिया की जितनी ज़रूरियात हैं सारी उस रिज़्क़ में आ जाती है। सारी का वादा है अल्लाह ताला से कि उससे रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाती है। तो वक्त खत्म हो रहा है, मैं बाकी 4 चीजें नाम लेके खत्म करता हूँ। दूसरी बात, मरने के बाद जाना कहाँ है? कब्र में। कहाँ जाना है? कब्र में। उससे अज़ाबे कब्र हटा दिया जाता है। मुझे बताएं, जिससे अज़ाबे कब्र हट गया वो कामयाब हुआ या नाकाम? फ़क़त फाज़, बस तहकीक वो तो कामयाब हो गया, वो तो कामयाब हो गया। नमाज कितनी बड़ी ज़मानत है कि वो कामयाब हो गया, दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी कामयाब हो गया, कब्र में भी कामयाब हो गया। फिर उठेंगे हशर वाले दिन तो नामा अमाल दिए जाएंगे और वो असहाबुल यमीन में आएगा, दाने हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। हशर में भी कामयाब हुआ, हशर में भी कामयाब हुआ। अल्लाह की अर्श का साया नसीब होगा। नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, खुशी खुशी दिखाता फिरेगा, लो मैं कामयाब हो गया, लो मैं कामयाब हो गया, लो मैं कामयाब। क्या उसकी कामयाबी में कोई शक है? फिर किस चीज पे मिली वो कामयाबी? नमाज पढ़ने पे। किस पे मिली? नमाज पढ़ने पे। और फिर चौथी बात कि उसको पुलसरात से बड़ी तेजी से गुजार दिया जाएगा। क्यों लिखते हैं बुजुर्गान दीन कि इतनी जल्दी गुजार दिया जाएगा? वो पूछेगा कि पुलसरात को पार नहीं करना क्या? यानी तू तो कर भी आया, तूने तो पार कर भी ली। और उसके बाद क्या किया जाएगा? उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये दुआ किया करो मेरे भाई कि अल्लाह ताला हमारा हिसाब किताब ना ले, हमें बगैर हिसाब किताब के ही जन्नत में दाखिल कर दे। मेरे भाई, हिसाब किताब में फंस गए तो छूटना कहाँ है? इसलिए क्या करें फिर हम? बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होने के लिए क्या करें हम क्या करें कि हम नमाज खुशू व खुजू से पढ़ना शुरू कर दें, नमाज बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दें, नमाज खुशू व खुजू से पढ़ना शुरू कर दें। करेंगे सारे लोग ये काम? तो भाई ये अभी इब्तदा ही थी कि वक्त हो गया। बात तो बहुत करनी थी मैंने, और अभी और 3 आयतें मौजूद थी, वो भी बतानी थी कामयाबी के लिए, वो भी ज़रूरी हैं। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। वो ये है कि लगो बातों में ना पड़े, ज़कात देता रहे और अपने फ्रूज जो हैं, शर्मगाहें जो हैं, उनकी हिफाजत करे।
अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवा अनिल रब्बिल आलमीन। आमीन।